डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देयर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स केयरफुली। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, साथ में उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स भी गिवन हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। आप सभी को पता होगा सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे वह खेलता है, वह जाता है, वह आएगा, इस तरह से। नेगेटिव सेंटेंस जो हमें ना, नहीं के बारे में बताते हैं वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंस में हमेशा नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो हमें जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो या किसी क्वेश्चन का आंसर दिया गया हो, वह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास पहला एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही प्लेज, वह खेलता है। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही डजंट प्ले, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। यहाँ पर नेगेटिव बनाते हुए हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव यदि हम इसे बनाएंगे, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं आम नहीं खाता हूँ। डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं आम खाता हूँ। पूजा राइट्स ए लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है। पूजा डज नॉट राइट ए लेटर, पूजा पत्र नहीं लिखती है। डज पूजा राइट ए लेटर, क्या पूजा पत्र लिखती है। दे स्विम, वे तैरते हैं। दे डू नॉट स्विम, वे नहीं तैरते हैं। डू दे स्विम, क्या वे तैरते हैं। द बेबी क्राइज, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रोते हैं। द बेबी डज नॉट क्राई, बच्चा नहीं रोता है। डज द बेबी क्राई, क्या बच्चा रोता है। वी यूज डू डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम हमेशा डू और डज का प्रयोग करते हैं। देखिए ऊपर आपके पास 5 सेंटेंस गिवन थे। जब हमने इन पांचों सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाया या इंटेरोगेटिव बनाया तो हमने पांचों सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग किया है। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, ही डज नॉट प्ले, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, डज। आई डू नॉट ईट मैंगोज, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डू। पूजा डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, डज। दे डू नॉट स्विम, यहाँ पर हमने लगाया है डू। द बेबी डज नॉट क्राई, यहाँ पर हमने लगाया है डज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब हम हमेशा डू और डज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर डज है, फिर डू है, फिर डज है, फिर डू है और फिर डज है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए डू और डज का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि अब हम डू और डज का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करते हैं। हमारे पास गिवन है आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस में आई गिवन है, वी दे रखा है, यू दे रखा है या दे रखा है तो हम हमेशा डू लगाएंगे। साथ में हमें प्लूरल नाउन दे रखी है। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञाएं, जैसे जो ऐसी नाउन जो एक से ज़्यादा के बारे में हमें बताती हैं वह प्लूरल नाउन कहलाती हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इस तरह से। तो इनके साथ हम हमेशा डू लगाते हैं। नेक्स्ट है ही,
शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। हमें ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञाएं, मतलब ऐसी नाउन जो एक की तरफ इशारा करती हैं, जैसे एक पेन, एक पेंसिल, एक बुक, इस तरह से। तो ऐसी सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। देखिए नीचे आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं, चलिए उनमें समझाती हूँ कि हमने किस तरह से डू का प्रयोग किया है और किस तरह से हमने उनमें डज का प्रयोग किया है। जैसे पहला सेंटेंस है, डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट। डेविड, अब देखिए डेविड क्या है, डेविड एक नाउन है क्योंकि ये नेम ऑफ ए पर्सन है। तो डेविड क्या है, डेविड की जगह यदि हम प्रोनाउन लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे क्योंकि ये एक बॉय का नाम है। तो ही के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, डज। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डज, डेविड डज, क्योंकि हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट। समझ में आ गया। देखिए दूसरा सेंटेंस को चेक करते हैं, यू। अब यू को चेक कीजिए, सबसे पहले यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू। डू यू मेक कॉफी, ये सेंटेंस था हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम डू और डस का प्रयोग पहले करते हैं, नेगेटिव बनाते हुए हम डू और डस का प्रयोग बीच में करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद करते हैं। थर्ड सेंटेंस है, माई कैट डजंट लाइक ब्रेड। माई कैट, अगर हम माई कैट की जगह प्रोनाउन यूज करें तो हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, इट। माई कैट, इट की जगह हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो माई कैट, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड। आगे है, डू दे हैव ए बिग हाउस। अब यहाँ पर आप दे को चेक कीजिए, दे प्रोनाउन के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डू। तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे, डू दे हैव ए बिग हाउस। तो बच्चों इस तरह से हम डू और डस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इनके प्रयोग को बार बार अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए कि हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा डस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हमें कुछ और सेंटेंसेस गिवन हैं, देखते हैं उनमें हमने क्या प्रयोग किया है, क्या यूज किया है। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, डैश द बॉय वर्क हार्ड। अब यहाँ पर आप बॉय को चेक कीजिए, द बॉय, द बॉय है तो द बॉय की जगह यदि हम प्रोनाउन लगाए तो हम ही प्रोनाउन लगाएंगे। ही के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डज। नेक्स्ट है, दे डू नॉट रन फास्ट। दे प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, इसीलिए हमने यहाँ पर डू लगाया है। दे डू नॉट रन फास्ट। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। अब मून को चेक कीजिए, मून क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। कई बार होता है हमें प्रोनाउन नहीं पहचान में आता तो हम नाउन देख सकते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अभी हमने ऊपर देखा था कि हम किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हम डू लगाते हैं। तो यहाँ पर द मून, मून कैसी है, सिंगुलर नाउन, तो मून के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। डैश वी रीड द लेसन। वी के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। यू डू नॉट हेल्प मी। यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू। डैश वी टेक रेस्ट। वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू। तो इस तरह से बच्चों हम डू और डस का प्रयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।